हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्यू दर्शवार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे विषम संख्या की 8 सबसे बेस्ट ट्रिक। सबसे पहले सवाल आया था कि 1 से 21 के बीच विषम संख्याओं का योग, और ये एनटीपीसी में आपके पूछा गया था। हाँ, अगर आपके पास 7 या 8 सेकंड है, क्या से बना पाओगे आप? तो आइए दोस्तों, पहले देखिए, मैंने यहाँ पर संख्याएं भी लिख दी, इनको योग करिए। क्या आप योग कर सकते हो 7 या 8 सेकंड के? लेकिन सवाल हो सकता है कैसे, देखिए, इसका स्क्वायर करना है 441, इसमें से माइनस करना है, इसमें 2 की गुणा करना है 21 दूना 42, और अपने मन से 3 घटा करके 4 से भाग लगा देना है, तो यह आ जाएगा 45। और 45 को दोस्तों, इसमें से अगर आप 45 घटाओगे तो ये बच जाएगा दोस्तों, देखिए 45, 11 में से 5 किया दोस्तों 6, और 4 यह आ जाएगा 396। उसको 4 से भाग लगाइए तो यह आ जाएगा दोस्तों 99। इन सभी को जोड़ लेना। अगर 99 नहीं आया तो मैं दोस्तों वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। हाँ दोस्तों, आइए मैं आपको सब एक चीजें सिखाने का प्रयास करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। 8 की 8 ट्रिक और पूरे इत्मीनान से मैं आपको चीजें सिखाने वाला हूं। भाई वीडियो लेंथी हो सकता है, पहले ही बताता हूं। अगर आपको जाना है तो जा सकते हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सवाल आपके पेपर में 2 टाइप से सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले टाइप नंबर 1 मैं आपको करवाता हूं तक वाले सवाल। अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि सवाल में दोस्तों तक वाले सवाल, ठीक है दोस्तों। टाइप 1 है दोस्तों हमारा तक वाले सवाल। टाइप 2 में होगा बीच वाले सवाल। पहले तक वाले सीख लीजिए, उसके बाद बीच वाले कंप्लीट चीजें सिखाने वाला हूं। हाँ दोस्तों, चलिएगा, आपको क्या करना है। सबसे पहले इसमें टाइप 1 में सबसे पहला कैसा सवाल पूछा जा सकता है, तो आइए दोस्तों मैं लिख देता हूं और उसके बाद आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। चलिए दोस्तों, सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा कि 1 से लेकर n तक कुल कितनी विषम संख्या है। यह तो मैंने एक आपको प्रारूप दे दिया। क्या सवाल तो आपको ऐसे पूछा जाएगा कि 1 से लेकर, अच्छा यहां पर दोस्तों एक ये हो सकता है, यहां पर दोस्तों n क्या होगा, n होगा सम, n आपका सम होगा। सम समझिए, पहले पूरी बात समझिए। देखिए दोस्तों, n क्या है, श्रेणी में अंतिम पद। जहां पर मैं n लिखूंगा ना, वहां पर समझ लेना कि श्रेणी में अंतिम पद की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले दूसरी बात यह है, n या तो सम रहेगा या विषम। देखिए जैसे कोई मैं श्रेणी लिखता हूं, 1 है, और यहां पर दोस्तों 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। श्रेणी का अंतिम पद क्या है दोस्तों, सम है, या आगे जा सकता है विषम, या तो विषम है या सम है। तो अगर आपको दोस्तों सवाल में पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 6 तक कुल कितनी विषम संख्याएं, ये आपके पेपर में पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकाल पाओगे। तो गिनिए दोस्तों, 1 हो गया दोस्तों, अच्छा विषम गिनना है ना, पहले 1 हो गया, 2 हो गया और एक 3 हो गया, तो आपको ऐसे गिनना है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले टाइप में दोस्तों सीधा आपको n/2 कर देना है, n/2। और वो कब करना है, जब n सम आपको दिया जाएगा। सवाल का आंसर क्या लगाना है, n/2, याद रखना। अब आप कहोगे भाई ये चीजें, अच्छा जब सम होगा तभी आपको ये चीजें यूज करनी है। जैसे आपको कहेगा, इसमें सवाल दे दिया जाएगा कि 1 से लेकर 50 तक, n तो सम है और सवाल में तक भी लगा हुआ है, समझते चलना। मैंने पहले लिख दिया तक वाले सवाल। अब ये चीजें आई कैसे, वो भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी विषम संख्या है, तो कह देना भाई 50 का आधा 25। आइए दोस्तों, ये तो हो गया दोस्तों सवाल। इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आप ये एक काम करिए, अब आप ये करिए, 1 से लेकर, देखिए n क्या है, सम है, n क्या है दोस्तों, सम है, सम। लेकिन आपको सम यूज नहीं करना है, इससे एक पिछला कम यूज करना है, n-1/2। n-1/2 मैंने क्यों लिया, ये एक विषम संख्या है, क्योंकि n तो सम है, उससे पीछे n-1/2 नहीं, n-1 उससे एकदम जस्ट पिछली संख्या लेनी है, तो n-1 होगी, उसमें से 1 घटा दिया। और याद रखना, पहली विषम संख्या है 1 और अंतिम विषम संख्या है n-1। तो इनके बीच कुल कितनी संख्याएं हैं वो हम गिनने का प्रयास करते हैं। तो अंतिम संख्या में से पहली संख्या को माइनस करिए तो कितना बचेगा, बताओ। अंतिम संख्या में से पहली संख्या को अगर माइनस करोगे तो n-2 बचेगा। और प्रत्येक विषम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 2 यहां पर लगा दिया, प्लस आपको अपनी मर्जी से 1 ऐड कर देना है।
तो सवाल का आंसर आ जाता है n/2। आइए दोस्तों, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर n तक जितनी विषम संख्या है ना, आइए जितनी विषम संख्या है, अभी मैं आपको n सम ही दे रहा हूं। n क्या दे रहा हूं? सम। विषम संख्या उनका योग बता दीजिए, तो उनका हम योग भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अभी सम दे रहा हूं मैं, तक में भी सम आएगा, समझते चलना, तक में भी सम आएगा। अब आइए दोस्तों, अब आपको क्या कहा जाएगा, उनका हमें योग निकाल दीजिए। अब आप कैसे योग निकालोगे? तो सबसे पहले आइए दोस्तों, अब आपका सम निकालना, n सम है। अभी n आपको देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट टाइप का फर्स्ट ये है, ठीक है। तो आपको देखिए n सम था, अब आपको उसका योग निकालना है। तो अच्छा, योग का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, एवरेज इंटू n। एवरेज का मतलब औसत और n का मतलब कुल में संख्याएं कितनी है। तो संख्याएं अभी निकल करके आई थी n/2, तो संख्याएं आ गई दोस्तों n/2। श्रेणी का अंतिम पद है n, इस बात को याद रखना। एवरेज कैसे निकाल पाओगे? पहली संख्या क्या थी? 1, और अंतिम विषम संख्या क्या थी? -1। और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो n और /2, मतलब पर अंतिम अगर औसत निकालना हो ना, तो अंतिम संख्या में प्रथम संख्या ऐड कर दो और उसमें 2 से भाग लगा दो, तो ये औसत आ गया। तो औसत से इसमें गुणा कर दो, तो दोस्तों आपकी जो फार्मूला निकल के आ गया वो n²/4 आ गया। आपको सवाल कैसा पूछा जा सकता है? आइए दोस्तों, आपको कहा जाएगा कि 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक कुल जितनी विषम संख्या है ना, 1 से लेकर 6 तक जितनी विषम, अब आपको समझ में आएगा, उनका आपको योग निकालना है। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 से भाग लगा देना 9, करके देख लेना। तो 1 से 6 तक लिखो, पहली विषम संख्या 1, अगली 3 है, फिर 5 है, तो 3 5 8, 8 और 1 9, तो यहाँ पर भी आपका 9 था। ठीक है, तो तक वाले सवाल में ये चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। सर ये भी तो हो सकता है कि n विषम हो। हाँ हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। तो अब हम दोस्तों इसी में ही यहाँ पर तीसरे प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तक वाले सवाल में क्या पूछा जा सकता है? n क्या हो? विषम हो। n क्या हो दोस्तों? विषम हो। ठीक है, मुझे ये बताइए यहाँ तक की चीजें किस किस भाई को समझ आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप कहना कि भाई 1 से लेकर 6 तक कुल कितनी विषम संख्या है यदि n विषम हो, यानी कि श्रेणी का जो अंतिम पद है वो विषम हो। श्रेणी का अंतिम पद विषम हो तो हमने अंतिम पद लिख लिया 1। अच्छा, पहला पद है 1, अंतिम पद है n। ठीक है, यहां तक बताइए चीजें समझ में आई क्या? जब सवाल इस पर भी करवाऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब क्या करोगे? अंतिम पद में से प्रथम पद माइनस करोगे तो n-1 बटे आप अंतर, प्रत्येक विषम संख्या के बीच का अंतर 2, और इसमें आप 1 लगा देना अपनी मर्जी से, 1 आप जोड़ देना। तो सवाल का जो यहाँ पर आंसर कितना बनेगा? 2, तो n+1/2, n+1/2। यानी कि दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए, कहेगा कि देखिए n विषम है, हमने कहा कि 1 से लेकर 7 तक कुल कितनी विषम संख्या है। इस बार श्रेणी का जो अंतिम पद है वो विषम है, देख रहे हो ना। तो अब आप क्या करना, इसको n इसमें से 1 जोड़ना, n में 1 जोड़ना यानी कि 7 में 1 जोड़ना, तो कह देना भाई 4, डायरेक्ट कह देना 4 है। हाँ दोस्तों, डायरेक्ट कह देना 4 है। गिन करके देखो, 1 पहली विषम संख्या, 3 है आपकी, फिर 5 है और फिर 7 है। तो यही 4 संख्या है, हमने कहा जी 4 संख्या है। समझ गए ना दोस्तों। अब उन विषम संख्याओं का आपको योग भी पूछा जा सकता है। हाँ दोस्तों, पहली विषम संख्या क्या थी? 1, और दूसरी विषम संख्या क्या थी? n। दूसरी विषम संख्या क्या थी? अच्छा, पहली विषम संख्या 1 थी, अंतिम विषम संख्या क्या थी दोस्तों? n थी। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 2 से भाग लगाओगे, तो दोस्तों मुझे बताइए क्या औसत ही आ गया क्या? अब दोनों औसत और संख्या को गुणा करोगे तो इसका आपको होल स्क्वायर करना है, और 2 का स्क्वायर 4। तो हमारा एक फार्मूला बन गया योग का एक और फार्मूला आपका क्या बन गया कि 1 से लेकर n तक जितनी विषम संख्या है, 1 से लेकर n तक जितनी विषम संख्या, अगर n विषम है तो उनके योग का फार्मूला कहेगा कि 1 से लेकर 7 तक की जितनी विषम संख्या है उनका योग आप निकाल करके बता दीजिए। तो कह देना 7 में 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 को 4 से भाग लगाया तो कह देना 16। तो फार्मूले के हिसाब से 16 आया। अब लिखिए एक बार, 1 3
5 7। अब आप सोल्व करिए, 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16। भाई यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16। तो चलिए दोस्तों, ये चार चीज़ें मैंने आपको सिखा दी, 4 चीज़ें सिखा दी, यानी कि तक वाला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है टाइप 2, जिसमें हम बीच वाले सवाल सीखने का प्रयास करेंगे। सवाल में आपको कहा जाएगा बी 1 से लेकर n के बीच कुल, तो यहाँ पर मैं आपको बीच, चलिए बीच वाले सवाल, बीच वाले सवाल। चलिए दोस्तों आइए, इसमें भी हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक होगा सम, श्रेणी का अंतिम पद सम हो सकता है, और श्रेणी का अंतिम पद विषम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, श्रेणी का अंतिम पद सम हो सकता है और श्रेणी का अंतिम पद विषम हो सकता है। ठीक है, आइएगा, सबसे पहले मुझे समझाने ये बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि 1 से लेकर n के बीच, 1 से लेकर n के बीच, 1 से लेकर n के बीच कुल कितनी विषम संख्या है? 1 से लेकर n के बीच, अच्छा n, अगर n क्या हो, सम हो, और यहाँ पर n क्या हो दोस्तों, विषम हो। 1 से लेकर n के बीच कुल विषम संख्या, विषम संख्या गिनना नहीं है आपको, बताना है विषम संख्या। इसका क्या फार्मूला है? तो आपने ये देख रहे हो, अगर ये सम है, सम तो हमें लेनी नहीं, तो उससे पहली एक संख्या क्या होगी, विषम। अगर n ये थी तो n-1 ये विषम संख्या है। और पहली, अच्छा मुझे एक ये बात बताइए, अगर ये सम है, यहाँ पर हमने सब विषम ले ली, और प्रथम विषम संख्या 1 रहती थी, लेकिन इस बार 1 नहीं लेनी, आपको 3 लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस बार हमें बीच की संख्या ही काउंट करनी है, बीच वाली संख्या ही काउंट करनी है, दोहरे की संख्याओं को आपको हटा देना है। तो इस बार प्रथम विषम संख्या हमने 3 लेनी है। अच्छा, कुल विषम संख्या, कुल संख्या कैसे निकाल पाएंगे? अब आपका जो फार्मूला बनेगा वो देखिए क्या होगा। इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, ये फर्स्ट संख्या है, और ये दोस्तों अंतिम, ये लास्ट कह लो, ठीक है। तो इनका दोस्तों आपको योग, पहले तो आप क्या करिए, इसमें से इसको माइनस करिए। तो जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो n-4 होगा। 2, इन सभी के बीच का अंतर हमेशा 2 के गैप में होता है, तो 2 और प्लस आपको 1 कर देना है। तो फार्मूला क्या बना दोस्तों, n-2/2, n-2/2, n-2/2। एक सवाल मैं इस पर लेता हूँ, देखिए मैं हर चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पर मैं एक सवाल आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, फिर आगे चलते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये फार्मूला बन गया। अब कहा जाएगा कि 1 से लेकर n के बीच कुल विषम संख्या, या आपसे कहा जाएगा 1 से लेकर 8 के जो बीच है ना, 8 के बीच जितनी भी विषम संख्या है, ना तो आपको 1 लेनी और ना ही आपको 8 लेनी, तो 7 लेनी पड़ेगी। पहली विषम संख्या 1 3 5 7, यही विषम संख्या है, यानी कि 4 विषम संख्या है। तो 8 में से, अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक आपको लेनी ही नहीं, एक आपको हटानी पड़ेगी, तो 3 विषम संख्या है। तो 8 का आधा दोस्त, 8 में से 2 गए 6, 6 को 2 से भाग लगाया 3। तो डायरेक्ट आंसर मारो ना यार, जब आपको चीज़ें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वो चीज़ें सीखने का प्रयास करो। ये चीज़ बताओ, यहाँ तक की चीज़ें, ये आ गई दोस्तों संख्या गई दोस्तों। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इनका औसत निकाल दूं, यहीं से औसत निकाल दूं, तो n-1 प्लस 3/2, तो आ जाएगा n प्लस 2/2। तो अगर मैं औसत में संख्या की गुणा कर दूं तो क्या योग निकल जाएगा क्या? इनका योग, इन संख्याओं का योग, 7 और 5 12 और 3 15, इनका योग तो ऐसे निकल के आया। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 8 के बीच जितनी विषम संख्या है उनका योग आपको मुझे बता दीजिए। तो फार्मूला आपको लगा देना है n², ठीक है। फार्मूला कहाँ से आया, ये आ गया, n² - 4/4, ये आप फार्मूला लगा देना। अब देखिए n का मान ये रहा, रख के देखिए, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 4 गए 60, 60 को 4 से भाग लगाओगे तो भी सवाल का आंसर 15 ही होगा। एक फार्मूला याद रखना, क्या फार्मूला याद रखना दोस्तों, योग बराबर एवरेज इंटू n, योग बराबर एवरेज इंटू n, इसको याद रखना। तो मैंने पहले एवरेज निकाल लिया, यहाँ पर रख दिया, और कुल कितनी संख्या थी वो यहाँ पर, दोनों की गुणा किया तो ये फार्मूला मैंने निकाल दिया।
ये बताओ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं। अब इसकी मैंने दोनों टाइप, अगर यहाँ पर विषम रहे तब। तो आइए दोस्तों अब लास्ट टाइप चलता है आपका कि श्रेणी का अंतिम पद जो है विषम रहे तो अब कैसे निकाल पाओगे। ध्यान दीजिएगा, बीच वाले सवाल में भी अगर श्रेणी का अंतिम पद विषम रहे तो हम कैसे निकाल पाएंगे। जैसे आपके सवाल में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 से या 1 से n के बीच विषम संख्या कितनी है। n बराबर विषम हो, n बराबर विषम हो। एक तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है और सेम यही पूछा जा सकता है कि वो जितनी भी संख्याएं हैं ना उनका मुझे जोड़ भी बता दीजिए। तो आपके एग्जाम में दूसरा सवाल रहेगा 1 से n के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग और n बराबर वही अपना विषम है, n बराबर श्रेणी का अंतिम पद विषम है। समझने का पूरा प्रयास करना। ध्यान दीजिएगा, प्रथम विषम, अच्छा मुझे एक बात बताइए, प्रथम विषम एक तो हमें ले नहीं सकते क्योंकि हमें तो साइड वाली चीजें हटानी पड़ेगी। तो प्रथम विषम संख्या गई 3। अंतिम विषम संख्या क्या होगी। इस बार हम अंतिम विषम संख्या लेंगे n-2। क्यों लेंगे, क्योंकि श्रेणी का जो अंतिम पद है वो भी विषम है, ये तो हमें लेनी नहीं। तो इससे पिछली विषम संख्या तो n-2 ही रही होगी ना, समझ रहे हो ना। क्योंकि विषम संख्या, प्रत्येक विषम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है 2। अब यहां से आप क्या फार्मूला निकालोगे, तो इसमें से इसे घटाओगे तो n-2 में से जैसे ही -3 यानी कि n-5 आ जाएगा और 2 इसमें 2 से भाग दोगे क्योंकि प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर 2 और +1 कर दोगे तो आ जाएगा दोस्तों, सवाल का आंसर आ जाएगा n-3/2। ये आपका दोस्तों फार्मूला बन गया। कहेगा कि 1 से लेकर 10 के बीच, अच्छा 1 से लेकर 11 के बीच कुल कितनी विषम संख्या है, तो कह देना 1 से लेकर 11 के बीच 4 विषम संख्या है। 11 में से 3 गया 8, 8 को 2 से भाग लगाया, कितना सवाल का आंसर आ गया 4। आइए दोस्तों अब क्या करते हैं, उन जितनी भी वो संख्याएं हैं उनका योग कैसे निकाल पाएंगे। तो योग निकालने का एवरेज, पहले आप इनका एवरेज निकालिए। तो इसको इसमें जोड़िए तो n+1/2, एवरेज कितना आ गया n+1/2, इसको इसमें जोड़िए तो n+ और उसको 2 से भाग लगा दीजिए, ये तो एवरेज आ गया। जबकि हमें तो संख्याएं कितनी पता है, इतनी संख्याएं निकल के आ गई। दोनों को हमने क्या कर दिया गुणा और ये आ गया योग। तो अब से गुणा जैसे ही करोगे तो n के साथ n², ठीक है, n का n के साथ n² और माइनस के 3n, फिर माइनस के 3n और प्लस के यानी कि 2n आ जाएगा और ये आ जाएगा -3 और बट्टा के दोस्तों 2 दूना 4। ये आपका फार्मूला बन गया। ये है दोस्तों, ये चीज़ें जो मैं निकालता हूँ मैं यहाँ से निकालता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें उन भाइयों को समझ में आई होगी जिन्होंने वीडियो को पहले शुरू से देखा होगा और अंत तक देखा होगा, उनको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो मैंने 8 टाइप करवा दी एक ही वीडियो में। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करके शेयर करके, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।